अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं अगर फंक्शन में x की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है या पॉजिटिव इन्फिनिटी को या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी को, तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हमने बुक यूज की है थॉमस कैलकुलस 12 एंड 13 एडिशन। इसका जो चैप्टर है जी लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सेकंड चैप्टर है जी। एक्सरसाइज है 2.6, उसकी क्वेश्चन करेंगे 3 से 8 और 9 से 12। तो ये क्वेश्चन हम इस वीडियो में आज करने वाले। इससे पहले वाले दो क्वेश्चन हैं जो ग्राफ के रिलेटेड हैं, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर इस वीडियो के एंड में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर है जी 3। इसमें f ऑफ x इक्वल 2/x-3। तो इस पर हमने x की लिमिट इन्फिनिटी पे भी देखनी है और नेगेटिव इन्फिनिटी पे देखनी है। तो हम पहले इन्फिनिटी पे देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, देन f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी जी। तो हम देखेंगे जी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, f ऑफ x की जगह उसका फंक्शन लिखेंगे तो 2x-3। तो हम जानते हैं कि लिमिट जो है x के साथ जाके रिप्लेस हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा 2/∞-3। तो हम जानते हैं समथिंग ओवर इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0। तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो लिमिट है वो -3 है। अब हम देखते हैं कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी को, तो लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी f ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी f ऑफ x की जगह हम वैल्यू लिखेंगे 2x-3। तो ये 2/∞-3। तो -2/∞ 0 हो जाएगा। यहाँ साथ में नेगेटिव है तो 0 के साथ नेगेटिव लगाएं या फिर पॉजिटिव लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर भी -3 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है जी f ऑफ x इक्वल टू π-2/x²। तो हमने दो तरफ से देखना है कि एक इसकी लिमिट देखनी है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, एक देखनी है नेगेटिव इन्फिनिटी पे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f ऑफ x, तो ये हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f ऑफ x की जगह π-2/x² आएगा। तो इसको हम लिखेंगे जी पाई पे इसका कोई असर नहीं होगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ट्रीट होगी। तो π-2/∞ का स्क्वायर। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी बेसिकली एक सिंबल है ना कि नंबर है। ये सिर्फ सिंबल है, ये जस्ट इंडिकेट करती है कि ये सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो 2/∞ 0 के इक्वल होगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो π-0 विच इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर इसी के साथ करेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी के साथ। तो नेगेटिव इन्फिनिटी का भी आएगा 2, नेगेटिव इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट फॉर x अप्रोचेस टू नेगेटिव। और यह क्वेश्चन नंबर 5, g ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 + 1/x। तो इस पर हमने देखना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी। तो लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी g ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/2 + 1/x। लिमिट को हम डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं 1/2 + 1/x। x की जगह हम इन्फिनिटी को लिखेंगे। तो 1/∞ 0 होती है, तो 2 + 0 2 हो जाएगा। तो 1/2 यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जी लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी sin 2x/x। तो इसको हम सैंडविच थ्योरम की मदद से सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि साइन एक बाउंडेड फंक्शन होता है, तो इसकी वैल्यू -1 से +1 के दरमियान होती है। अगर x को सब पे डिवाइड कर दें तो हम लिख सकते हैं 1/x माइनस sin 2x/x इज लेस देन 1/x। तो ये हो जाएगा f ऑफ x, ये हो जाएगा g ऑफ x, ये हो गया h ऑफ x। सैंडविच थ्योरम की मदद से, सैंडविच थ्योरम की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। सैंडविच थ्योरम में क्या कहता है कि अगर इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम आती है तो फिर इसकी लिमिट भी वही होगी। हम देखते हैं जी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू -1/x, तो 1/∞, तो ये हो जाएगा जी 0।
और इसी तरह से आप चाहे पॉजिटिव भी हो तो इसकी क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x विच इज इक्वल टू 1/infinity विच इज इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन की भी लिमिट 0 है, इस फंक्शन की भी लिमिट 0 है, तो ये यकीनी बात है कि इस फंक्शन की भी लिमिट 0 होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी sin 2x/2 विच इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल इसी तरह का ही क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जी लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 - t प्लस sin t ओवर t प्लस cos t। तो देखिए जी अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी में कुछ भी प्लस करें कुछ भी ऐड करें वो इन्फिनिटी ही रहता है, तो इसी तरह इसमें भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इनको हमें ख़त्म करना है, इस t और इस t को। इसके लिए हम क्या करेंगे, t को कॉमन ले लेंगे। लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2/t, t बाहर लिया तो 2/t -1 प्लस sin t/t। तो यहां से भी ऐसे करेंगे, t कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos t/t। तो t से कैंसिल हो गया, तो लिमिट सब पे अप्लाई कर देंगे जी। तो यहां पर अगर t को पुट करें 2/infinity तो 2/infinity क्या हो सकता है, 2/infinity विच इज इक्वल टू 0 -1 प्लस ये sin t/t हम जानते हैं, हमने पहले क्वेश्चन भी किया है, तो ये 0 होता है, इसकी लिमिट 0 होती है। इसी तरह से 1 हो जाएगा। और ये cos t/t इसकी जो लिमिट होती है इसकी भी 0 होती है। जो क्वेश्चन मैंने आपको खुद करने के लिए दिया है वो वही क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा जी -1/1 विच इज इक्वल टू -1। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.